हेलो दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप लोगों ने राष्ट्रपति को कब देखा। राष्ट्रपति मतलब मैं उपराष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने इस्तीफा देने के बाद वो मानो एक गुमनाम सी शख्सियत हो गए। पता नहीं वो किधर गए किधर नहीं गए। अब कांग्रेस भी उनको सवाल कर रही है। राहुल गांधी ने भी पूछा कि आखिरकार जगदीप धनखड़ जी गए किधर। और अभी मतलब इतना क्रूशियल पोजीशन होने के बाद, पोस्ट होने के बाद, अगर अब बंदा अचानक से ऐसा गायब हो जाता है तो ये बात समझ में नहीं आती। जबकि जगदीप धनखड़ ने खुद ने कहा था कि वो 2027 तक इसका ये रखेंगे, बट अचानक से ये बात समझने जैसी नहीं है। और राहुल गांधी ने इसके ऊपर बड़ी मतलब ऐसा बोल दिया है कि आखिरकार वाइस प्रेसिडेंट है किधर। और देखा जाए तो हाँ, वो जब से गायब ही हुए। मतलब उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई ट्वीट नहीं किया, गायब फ्रॉम योर साइड। सो दिस इज हाउ मे बी पॉलिटिकल स्टफ वर्क्स। सो उसके बाद मेरे को नहीं लग रहा है कि ये जो सीन है जगदीप धनखड़ वाला, इन्होंने खुद के दिल से इस्तीफा दिया है। नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सबको पता है कि एक पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर डाला गया, जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। और ये पॉलिटिकल प्रेशर इसकी वजह से उनके ऊपर डाला पड़ा ताकि वो अमित शाह और मोदी के खिलाफ कुछ आगे जाके कुछ एक कदम उठाने वाले थे। और उसकी वजह से उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर डाल के उनको इस्तीफा देना पड़ा। और अब इतना सब हो गया और उसके बाद वो बिल्कुल बेनाम शख्सियत की तरह गायब हो गए। वो किधर नजर भी नहीं आ रहे, उनका ट्वीट भी नजर नहीं आ रहा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसा वाइस प्रेसिडेंट का सीधा गायब हो जाना ये बड़ा क्वेश्चन करता है। मतलब इतना तो वाइस प्रेसिडेंट रह चुका इंसान कम से कम एक आएगा, अपना ओपिनियन तो रखेगा। इन लोगों को मतलब ये हमेशा कहता है कि ये जो उनके मतलब खुद के दिल से किया, उन लोगों ने उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जब उन्होंने इस्तीफा दिया। बट वट एवर इट इज, बट ये बिल्कुल एक समझ जाओ काइंड ऑफ कि ऐसा वाइस प्रेसिडेंट को ऐसा एक झटके से हटा सकते हैं तो हमारे जैसे आम जनता की बात क्या। तो यही बात है, इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस, इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती जितना प्राइम मिनिस्टर को मिलता है। एंड ऑब्वियस बात है होम मिनिस्टर को मिलता है। तो उसके बाद अब जब इलेक्शन होने जा रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो पहले क्या हुआ था कि अकेले सिर्फ बीजेपी वाले ने वाइस प्रेसिडेंट दिया था और वो इजीली इलेक्शन जीत भी गया था। मतलब जो वोट हुआ था जगदीप धनखड़ जीत भी गए थे। बट इस बार कांग्रेस ने भी उनका एक प्रत्याशी उतार दिया है खेल के मैदान में। और इसकी वजह से अब ये हुआ है कि जो जीत बीजेपी को इजीली मिलने वाली थी वाइस प्रेसिडेंट के लिए, वो जीत अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। बढ़ती हुई नजर आ रही है इन सेंस की मतलब कांग्रेस ने जो प्रत्याशी दिया है, जो मतलब कैंडिडेट दिया है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, वो बिलोंग करता है तेलुगु कन्नड़ा लैंग्वेज के साथ। मतलब जो पट्टा है वो तेलंगाना तमिलनाडु जैसे साइड से। तो उधर ना एक एनडीए और ऐसे टीएमसी ऐसे जितने भी पार्टीज है जो तेलुगु जैसे है, तो वो लोग ऐसी संभावना बताया जा रहा है कि अब वोट क्रॉस चेक होगा, क्रॉस वोट होगा। जैसे कि जब हम नॉर्मली इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे ना हाथ रेस करके ऐसा बताना पड़ता है, काउंट करके बताया जाता है कि कितने लोगों ने कितने वोट दिया। बट जो वाइस प्रेसिडेंट का वोटिंग होता है, जो इलेक्शन होता है, वो एकदम ऐसा रहस्यमय होता है। जैसे कि किसको पता नहीं चलता है कि कौन किसको वोट डाल रहा है। वो अपनी खुद की पसंद रहती है, वो अपनी खुद की चॉइस रहती है। तो उस वजह से ये बड़ी मतलब जो अपने नीतीश बाबू और ऐसे दो चार पार्टी जो एनडीए के साथ है, वो तमिल मतलब रूरल होने की वजह से जो कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया है उसको बिल्कुल फायदा होने की संभावना ही बताई जा रही है। और अगर कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बन भी जाए तो ये बात को ऐसा शॉकिंग नहीं लेना कि ये ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि जितना भी मैथमेटिक्स बैठ रहा है, जितना भी कैलकुलेशन बैठ रहा है, वो ऐसा ही बताया जा रहा है कि कम से कम 30 सीट चाहिए कांग्रेस को, जिसके वजह से कांग्रेस का कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते। बट और ये 30 सीट ऐसी है जो तेलुगु तमिल और उधर का जो मतलब वो टेरिटरी है, वो साइड के जितने भी सांसद है, तो वो इजीली मतलब एक रहता है ना कि घर का आदमी जो नजदीक का है, जो करीब का है, वो डाल दे। और नीतीश बाबू के तो बेहद करीब है, जो बेहद करीब है रेड्डी जी, जिन्होंने कैंडिडेट के लिए मतलब फॉर्म डाला है। सो देखते हैं अभी क्या होता है। और बिल्कुल गाइस, आप लोग चौंकना मत अगर कांग्रेस का मतलब इंडिया अलायंस का वाइस प्रेसिडेंट बन जाए। मतलब वाइस प्रेसिडेंट पूरे इंडिया का होता है, बट कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत जाए। और यही बात है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो जरूर ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।